कभी सोचा है chess.com का चीट डिटेक्शन सिस्टम इतना स्ट्रांग कैसे है और इतना अच्छा कैसे है? आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि chess.com चीटर्स को कैसे कैसे पकड़ता है। So without wasting any time, let's start the video. How they catch cheaters, watching how you move the mouse and screen. The website tracks every move you make. वेबसाइट ट्रैक करती है एक एक मूव को जो आप करते हो. If you keep clicking away to another tab, अगर आप एक दूसरे टैब पे बार बार क्लिक करते हो या फिर or if you take exactly 5 seconds on every single move, even a super obvious one. मतलब आप उन मूव्स पे भी एग्जैक्टली 5 सेकंड लो हर मूव पे, उन पे भी जो बहुत ऑब्वियस है। मतलब जैसे किसी ने आपका नाइट काटी, तो आप कौन से रिकैप्चर करोगे ना? उस पे ऑब्वियस मूव पे थोड़ी आप 5 सेकंड थिंक करोगे। अगर आप ये करते हो, द सिस्टम नोज समथिंग इज फिशी. Humans naturally play the fast on easy moves and slow down on hard ones. ए, अगर आप ये करते हो तो वेबसाइट थिंक करती है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। ह्यूमंस भी नेचुरल नेचुरल होते हैं क्योंकि वो फास्ट ऑब्वियस मूव में फास्ट खेलते हैं और इजी मूव्स के अंदर स्लो हो जाते हैं. चेकिंग हाउ हार्ड द गेम वाज, द सिस्टम डजंट जस्ट लुक एट अ हाई एक्यूरेसी. एक सेकंड इसे नीचे जरा आप चलो करते हैं. The system doesn't look at high accuracy score. If your opponent plays terribly, anyone can get a 99% accuracy score. वो ये नहीं कि बस देखती कि आपकी एक्यूरेसी क्या थी या हाई एक्यूरेसी थी, वो भी ये देखती है कि अगर आपने कि गेम कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी. अगर आपके ओपोनेंट ने बहुत ही गंदा तरीन खेला है, फिर आपका 99% एक्यूरेसी स्कोर भी बहुत इजीली आ सकता है. Instead, the AI looks at how messy the game was. ये अभी मैंने बताया. If the game is violent, chaotic, and you still make perfect computer moves, and then grandmasters who struggle to see you get flagged. अगर गेम बहुत वायलेंट chaotic है और वो कंप्यूटर मूव्स खेलते हो जिसके ऊपर ग्रैंड मास्टर्स भी स्ट्रगल करेंगे, आप फ्लैग हो जाते हो. मतलब फ्लैग होने का मतलब ये है आप बैन नहीं हुए अभी. जैसे समझो कोई रेड फ्लैग लगा रहा है इस अकाउंट में, भाई इसे चेक करो, इसके अंदर कुछ काला हो सकता है, कुछ अजीब हो सकता है. ये होता है फ्लैग का नाम. फ्लैग का मतलब कंपेयरिंग योर प्ले टू योर पास्ट. दे यूज मैथ मॉडल्स टू फिगर आउट योर ट्रू स्किल लेवल. वो मैथ मॉडल्स यूज करते हैं आपकी ट्रू स्किल लेवल फाइंड करने के लिए. इफ यू यूजुअली प्ले लाइक एन एवरेज एवरीडे प्लेयर बट suddenly like a world champion for 5 games straight, the math prove it's physically impossible to improve that fast without help. The 85% are the ban rule. For रेगुलर और ऑब्वियस टीचर्स के ऊपर कंप्यूटर एआई खुद ही ऑटोमेटिकली उन्हें बैन कर देती है. अबाउट 85% ऑफ ऑल बैन, 85% बैन सिस्टम कम के ऑटोमेटिक होते हैं. लेकिन मास्टर लेवल प्लेयर्स के लिए और ट्रिकी केसेस के लिए एक रियल टीम ऑफ डेटा साइंटिस्ट्स एंड चेस ग्रैंड मास्टर्स मैनुअली लुक. एक टीम डेटा साइंटिस्ट की और चेस ग्रैंड मास्टर्स की मैनुअली देखते हैं बिफोर एनीवन गेट्स बैंड. वो एक फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये इसने चीटिंग किया नहीं. स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर कैश टूर्नामेंट्स इन अ बिग. अगर बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर जिनमें प्राइज मनी होती है, प्लेयर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक बहुत स्पेशल सिक्योरिटी प्रोग्राम कॉल्ड प्रोक्टर करें. इट ब्लॉक्स सेकेंडरी मॉनिटर्स scams your computer to make sure no chess apps are running in the background and uses webcam to make sure nobody is whispering moves to you. वो वेबकैम यूज़ करती है कि आपकी आई किधर जा रही है, सामने कोई मूव तो नहीं लिख रहा, कोई आपको विस्पर तो नहीं कर रहा. ये होता है कैश प्राइस टूर्नामेंट्स के लिए. वह सिस्टम कभी-कभी रॉन्ग क्यों जाता है, फॉल्स बैन्स क्यों होते हैं. द गेम ऑफ अ लाइफटाइम. Now and then, a regular player gets completely in the zone and plays a flawless, perfect game with pure luck or inspiration. कभी-कभी हो जाता है कि प्लेयर बस एक गेम बहुत अच्छी खेल दे चीटिंग किए बगैर, प्योर लक और inspiration हो. If this happens a couple of games in a row, the computer might mistake a peak human luck for a cheating program. अगर ये 3-4 गेम के लिए होता है, बहुत कम बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी अगर हो सकता है, तो फिर
एक पीक ह्यूमन लक के लिए और चीटिंग प्रोग्राम के लिए उसे फ्लैग या बैन कर सकता है। इसलिए ये एक फॉल्स मैग्नेटिज्म। दूसरा, इजी मोड मिस्टेक्स। अगर एक ओपोनेंट अपने सारे पीसेस ब्लेंडर कर देता है, बेस्ट मूव्स फाइंड करना सुपर ऑब्वियस हो जाता है। एक ह्यूमन नेचुरली उन्हें इजीली फाइंड कर लेता है। अगर कंप्यूटर सिस्टम भूल जाए कि ये चेक करना कि पोजीशन कितनी इजी थी, तो वो शायद एक प्लेयर को फॉल्सली बैन कर दें फॉर प्लेइंग टू परफेक्टली, इवन दो वो चीटिंग नहीं कर रहा था। मेमोराइज्ड ओपनिंग्स। अच्छे प्लेयर्स पहली ओपनिंग के 15 से 20 मूव पहले ही मेमोराइज कर लेते हैं। दिस सिंस दीज मूव्स मैं कंप्यूटर रिकमेंडेशन को परफेक्टली मैच करते हैं और इंस्टेंटली प्ले किए जाते हैं मेमोरी से। सिस्टम ये भी थिंक कभी कभी कर लेता है कि ह्यूमन एक बॉट यूज कर रहा है, या फिर वो जस्ट व्हेन दे आर जस्ट यूजिंग द ब्रेन देयर ब्रेन, वो तभी फ्लैग कर सकता है जब वो बॉट ने अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा हो। लैग एंड कंप्यूटर ग्लिचेस। अगर आपका इंटरनेट बहुत टेरेबल है, आपके मूव्स स्टक होते हैं, हो सकते हैं, होते भी हैं, और फिर सारे एक ही टाइम पे सर्वर को आते हैं। कंप्यूटर को भी कंप्यूटर को भी लगता है कि ये रोबोटिक हैक है। ऑल्सो सिंपल ऑल्सो सिंपल थिंग्स के लिए जैसे एंटीवायरस अपडेट्स और एड ब्लॉकर्स एक भी कैप्चर को ट्रिक कर सकते हैं, ये सोचने के लिए कि आप चीटिंग कर रहे हैं। ब्रांड न्यू अकाउंट्स। एआई को ना आपकी ना गेम्स की ना बहुत बड़ी हिस्ट्री चाहिए होती है। अप्रॉक्स कोई 50-60 गेम्स चाहिए होती हैं। ये डिटरमिन ये 100 गेम्स अप्रॉक्स चाहिए होती हैं, जितना मुझे लगता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी नेचुरल आप कैसा खेलते हो। लेकिन अगर आप अपनी पहली जब आपने न्यू फ्रेश अकाउंट खोला तभी आप अगर अपनी 3-4 गेम जीत जो बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ, द सिस्टम किसी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, कि आपकी पुरानी गेम्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए ब्रांड न्यू अकाउंट कभी-कभी बैन हो जाते हैं। व्हेन चेस.कॉम जब मैं चेस.कॉम का एक अकाउंट क्लोज़ करता है शेयरिंग के लिए, वो एक मेरे को सेंड करते हैं एक ईमेल जिसके अंदर एक ऑफ़िशियल लिंक होती है एक प्राइवेट अपील फॉर्म के लिए। दिस इज़ एक्चुअली हाउ chess.com processes those appeals behind the scenes। अब मैं आपको बताता हूँ कि chess.com इन अपील्स को प्रोसेस कैसे करता है बैकग्राउंड में। The two paths on the form। ये जब एक प्लेयर ओपन करता है फॉर्म, दे हैव टू चूज़ वन ऑफ टू ऑप्शंस। उनको ये उन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, डिनाइड। अगर वो स्टेट करते हैं कि chess.com ने एक मिस्टेक की है और वो एक रिक्वेस्ट करते हैं फुल मैनुअल रिव्यू के लिए कि देखें मैंने बिल्कुल नहीं चीटिंग की थी। दूसरा ऑप्शन होता है कन्फेस। आप चीटिंग के लिए एडमिट कर दें और एक पूछें सेकंड चांस के लिए। द रिव्यू प्रोसेस इफ डिनाइंग इफ द क्लियर क्लेम्स इनोसेंस, केस बायपास होता है एक ऑटोमेटिक एआई से नहीं, ये डायरेक्टली एक रियल ह्यूमन के पास जाता है, फेयर प्ले टीम का के पास। फेयर प्ले टीम का वो बंदा होता है, एक स्पेशलिस्ट मैनुअली गेम आपकी गेम्स की कंप्लीट डेटा हिस्ट्री को देखता है, फ्लैग गेम्स को चेक करता है, द माउस ट्रैकिंग एंड द टाइमिंग पैटर्न, और वो रीरन करते हैं स्टैटिस्टिक्स को टू ये मेक श्योर करने के लिए कि इट वाज़न्ट जस्ट अ फ्लूक गेम ऑफ अ लाइफ टाइम या फिर एक नेटवर्क लैग इशू। नो स्पेसिफिक एविडेंस गिवन। अपने एंटी चीट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए chess.com कभी नहीं ये नहीं बताता कि आपकी कौन सी स्पेसिफिक गेम, कौन सा मूव और कौन सा सॉफ्टवेयर ने बैन को ट्रिगर किया था। ये उसे बिल्कुल कंप्लीटली सीक्रेट रखते हैं ताकि चीटर्स ये ना फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें सिस्टम को बाईपास कैसे करना है। इसे सॉरी ये तो सोर्स है। द लिसियन इफ अगर मैनरली शोज करता है कि एक मिस्टेक हुई थी chess.com completely reinstates the count। वो एक उनका अकाउंट फिर से रिकवर कर लेता है और रेड बैन लेबल को हटा देता है, और ये यूजुअली एक सेंड करता है फॉर्मल अपॉलजी ईमेल सेंड करता है सॉरी करने के लिए कि हमसे गलती हो गई। समटाइम्स गिफ्टिंग अ फ्री प्रीमियम मेंबरशिप फॉर द ट्रबल।
और कभी-कभी वो एक चेस.कॉम की फ्री प्रीमियम मेंबरशिप दे देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसे छोड़ने ये सोर्स है। अगर गिल्टी है, अगर वुमेन्स टीम कंफर्म करती है कि चीटिंग डेटा सॉलिड था, अपील रिजेक्ट हो जाती है और परमानेंट बैन स्टे रहता है। द सेकंड चांस पॉलिसी, अगर एक प्लेयर कन्फेस कर देता है फॉर्म में, chess.com डजंट गिव देयर ओल्ड अकाउंट बैक, वो chess.com का पुराना अकाउंट उन्हें नहीं वापस करता। इंस्टेड वो प्लेयर को रिक्वायर करते हैं एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए, एक्नॉलेजिंग देयर मिस्टेक। वंस साइन, जब साइन कर देता है, एक प्लेयर को अलाउ कर दिया जाता है एक ब्रांड न्यू क्लीन अकाउंट फ्रॉम स्क्रैच, एक नया अकाउंट chess.com अकाउंट खोलने के लिए। हाउएवर, अगर वो उस अकाउंट पे फिर चीटिंग करने के लिए कॉट हुए, दे रिसीव वो एक परमानेंट लाइफ टाइम बैन अचीव कर लेते हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद नो मोर अपील्स अलाउड। फिर उनका लाइफ टाइम बैन होता है, वो अपना नया अकाउंट नहीं खोल सकते, खोलेंगे वो भी बैन हो जाएगा अगर उसने सेकंड अकाउंट पे चीटिंग की। सो बाय बाय गाइस, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? और ये ध्यान रहे, मैं चीटिंग को इन्फोर्स नहीं कर रहा। चीटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, वो चेस की वो जो चलती है ना, ये उसे वो उसे डिस्टर्ब करती है चेस के प्ले को। तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा चीटिंग को। बाय बाय।